29 जनवरी मौनी अमावस्या पर भूलकर भी इस जगह मत जलाना दीपक, वरना पितर हो जाएंगे नाराज, अपने साथ ले जाएंगे घर की सुख समृद्धि। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय महादेव, जय महाकाल। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ बेहद खास उपाय, जिनसे न सिर्फ आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि आपके जीवन में धन, सुख और स्वास्थ्य भी आएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि मौनी अमावस्या पर किए गए खास उपायों से कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है? साथ ही अगर आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं या घर में लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो इन उपायों को अपनाकर आप सब कुछ पा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के दिन दीपक जलाने की सही विधि, पितरों के लिए तर्पण करने का महत्व, और साथ ही आपको बताऊंगा उन 5 शक्तिशाली उपायों के बारे में जिनसे आपके जीवन में हर बुरी बाधा को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन, सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में आए, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको जो जानकारियां मिलने वाली हैं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? तो चलिए इस वीडियो को देखना शुरू करें और जानें वो राज जो हर किसी को नहीं पता होते, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी अद्भुत जानकारियां मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन खास उपायों के बारे में जो आपके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म भी संपन्न किए जाते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल महाकुंभ के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। हम यह भी जानेंगे कि किन स्थानों पर मौनी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दीपक जलाना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। यह जानकारी जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सही विधि के साथ जलाया हुआ दीपक ही पितरों को शांति प्रदान करता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त हो, तो कमेंट बॉक्स में जय महादेव, जय महाकाल लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि साल जनवरी 2025 में मौनी अमावस्या कब है। पंचांग के अनुसार 28 जनवरी शाम 7:35 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और 7:35 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। 6:05 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो उक्त तिथि के अनुसार वर्ष 2025 में यह पर्व 29 जनवरी बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:11 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:58 पर होगा। अब हम जानते हैं कि पितरों के लिए दीपक जलाने का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं। इस दिन वे अपने वंशजों से तर्पण और दान की अपेक्षा करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शाम के समय पितर वापस अपने पितृलोक लौटते हैं। उनके रास्ते में अंधकार न हो, इस कारण दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने से वे सुगमता से अपने लोक जाते हैं और खुश होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत, वंश, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं कि दीपक जलाने का समय क्या होना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में जलाना चाहिए। सूर्यास्त का समय शाम 5:58 पर होगा। लेकिन अगर आप अपने पितरों के निमित्त किसी खास कारण से रोज दीपक जला रहे हैं, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी दीपक जला सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, उस समय अंधेरा होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि दीपक कैसा होना चाहिए।
मौनी अमावस्या की शाम एक दीपक लें। इस दिन मुख्यतः मिट्टी के दीपक लेने चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार उपयोग किया हुआ दीपक नहीं लेना है। दीपक बिल्कुल नया होना चाहिए। नई दीपक को उपयोग करने से पहले उसे कुछ समय के लिए पानी में भिगोकर रख दें। बाद में उसे पानी से बाहर निकालकर सुखा लें। ऐसा करने से दीपक में भरा हुआ तेल कम होता है। कई लोग इस दिन पीतल या लोहे के दीपक में भी दीपक जलाने लगते हैं, लेकिन पितरों के निमित्त कभी भी मिट्टी के अलावा किसी और दिए में दीपक नहीं जलाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि अमावस्या के दिन घी का दीपक जलाएं या तिल का। पितरों के निमित्त जो दीपक जलाया जाता है वह आप सरसों के तेल से भी जला सकते हैं, तिल के तेल से भी जला सकते हैं या गाय के शुद्ध घी से भी जला सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पितरों के निमित्त दीपक कहां जलाते हैं। अब हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर कि दीपक में कौन सी बाती लगानी चाहिए, लंबी बाती या गोल बाती। जब भी हम दीपक जलाते हैं तो हम अपनी सुविधा अनुसार दीपक में गोल या लंबी बाती रख देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप महादेव की, श्री कृष्ण की, विष्णु भगवान के लिए दीपक जला रहे हैं तो उसमें हमेशा गोल बाती ही लगानी चाहिए। और अगर आप माता रानी के लिए, लक्ष्मी माता के लिए दीपक जला रहे हैं तो उसमें लंबी बाती रखी जाती है। अगर आप वह दीपक पितरों के निमित्त जला रहे हैं तो उसमें हमेशा लंबी बाती का ही उपयोग होता है। पितरों के निमित्त जलाए हुए दीपक में कभी भी गोल बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर कब और कहां जलाएं पितरों के लिए दीपक। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय 7:11 पर और सूर्यास्त 5:58 पर होगा। इस समय ठंडा मौसम है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। आपको पितरों के लिए दीपक अंधेरा होने से पूर्व ही जलाना चाहिए। दीपक को पूरी रात जलने दें। आप इसमें तेल या घी का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो दीपक जलाते समय यह भी कह सकते हैं, हे पितृगण, मौनी अमावस्या को आपके लिए यह दीपक जलाया है ताकि आपके मार्ग में अंधेरा ना हो। आप इसे स्वीकार करें और इससे तृप्त हों। अब जानते हैं कि किन 5 स्थानों पर दीपक जलाने से पितरों के साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 1. दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। 2. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। 2. घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। 4. पितरों की तस्वीर के नीचे दीपक जलाएं। 5. ईशान कोण में दीपक जलाएं। इसके अलावा शाम के वक्त किचन में पानी के पास दीपक जलाने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में उनकी कृपा आती है। अब जानते हैं कि दीपक कहां नहीं जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों की खुशी के लिए दीपक जलाया जाता है, तो जब भी आप अपने पितरों के निमित्त दीपक जलाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि दीपक का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। किसी भी और दिशा की तरफ मुख करके कभी भी पितरों के लिए दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए मौनी अमावस्या के दिन पितरों से जुड़े कर्म जैसे तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना और गीता का पाठ भी करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो से कोई एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी में खुशियां ला सके तो हमारा प्रयास सफल होगा। अगर आपको हमारी बातों से मदद मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे मजेदार और कारगर उपाय ला सकें। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में सफलता पाएं। धन्यवाद। स्विंगल जय महादेव, जय महाकाल।